तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम आप लोग को जो है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताते हैं, जो हर साल इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, जो कि 3D का क्वेश्चन है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है उसका क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का हर साल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बोल रहा है कि पी का मान बताइए जिसके लिए ये जो दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसको किस तरीके से प्रूफ करना है, ध्यान रखिए। देखिए, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको जो है लिखना भी पड़ेगा इसके लिए। तो आपको 2 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। गिवन दैट दो लाइन का इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, दो लाइन का इक्वेशन दिया है, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3, y माइनस 2/3, z प्लस 17/p, z प्लस 17/p। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा इक्वेशन भी अपने को दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया x प्लस 4/2 y प्लस 9/2, x प्लस 4/2 y प्लस 9/2, और एक और जो है आपका z माइनस 1/2, z माइनस 1/2, इसको बोल देंगे कि इक्वेशन 2 है। अब चूंकि बोला है कि p का मान बताइए जब ये दोनों का दोनों लाइन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एक चीज हम लोग को लिखना पड़ेगा कि चूंकि इक्वेशन 1 एंड 2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। इसको हम लोग बोलते हैं ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। आप लोग को इस तरीके से कवर करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कि A1 इतना है, B1 इतना है। तो इस केस में ध्यान रखना है कि जो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2, इसका मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। अब यहां से अगर देखोगे मान रख करके तो A1 का मान 2 है, A2 का मान भी 2 है, B1 का मान देखोगे 3 है, B2 का मान 2 है, प्लस C1 का मान देखोगे P के बराबर है और C2 कितना है, 2 के बराबर, इक्वल टू 0। यहां से देखोगे तो ये 4 प्लस में 6 और प्लस में 2P इक्वल टू 0। यहां से P का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, P इक्वल टू 6 और 4 को प्लस करोगे 10, दूसरे साइड पे लेकर के जाओगे तो ये बन जाएगा -10, और 2P था, P लिखे हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि -5, यानी कि P का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।